तो बशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम यार। फिर जिता रहे हो कल पाकिस्तान को या पाकिस्तान कोलैप्स कर देगा वंस अगेन। 88 के ऊपर पाकिस्तान के 3 आउट हैं, मतलब 88 रन हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान अब अपनी ट्रेल से सिर्फ 2 रन दूर है। और इसके बाद लीड जो पाकिस्तान अपनी सेट करेगा वो टारगेट बनेगा साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका ने 301 रन किए, लेकिन एक वक्त में 218 के ऊपर 8 आउट थे। वहां से 90 रन करवा देना, मैं कहूंगा कि निरी मौत पाकिस्तान के लिए जो है ना वो साबित हो सकती है इस टेस्ट मैच में। वो 90 रन ही जो है ना बॉस की जो इनिंग थी वो डिसाइड करेगी 81 रन की कि मैच किस तरफ जाता है, और पाकिस्तान को आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा। मैच हाथ में पाकिस्तान के भी आ सकता है, गया नहीं है, रस्सी थोड़ी सी दूर है। मैच में मैं बात करता हूं 88 फॉर 3 पाकिस्तान। देखो, सबसे पहले मैं दिन की कार्रवाई पे आता हूं। पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। आगे पीछे लेंथ हमने जरूर की। अब्बास कल से बेहतर लगा, थोड़ा विकेट नहीं ले सका। अब्बास का वो मजा नहीं आया, पेस भी कम थी, कुछ थोड़ा सा ना शेकी सा नजर आया। नसीम का शुरू में रिदम नहीं था, नो बॉल भी हो रही थी, पेस भी कम थी शुरू में 130, 132, 33। जब आज उसने 145 तक की पेस पे बॉल की, मार्करम अच्छा खेल रहा था, लेकिन जब तक उसका 50-70 पे वो गया उसके बाद ऐसे लग रहा था कि सांप सूंघ गया मार्करम को। बवूमा की बड़ी अच्छी विकेट वहां आमिर जमाल ने ली। आमिर से हमने ओवर भी कम करवाए। शान की कप्तानी जो है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन नसीम ने बहुत अच्छा स्पेल बीच में किया, चौके उसको लगे एंड पे, लेकिन पाकिस्तान को मैच में अल्टीमेटली वो लेके आया। खुरम ने अच्छा बॉल किया, मार्करम को जो उसने आउट किया, उनकी विकेटें गिरती रही, उनकी शॉट्स भी थोड़ी वेवर्ड थी, थोड़ा बेहतर वो कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान को मूवमेंट मिल रही थी इन दी एयर और उसको पूरा यूटिलाइज किया बॉलर्स ने। अगर हम स्पेल की बात करते हैं, देखो एक वक्त में वो 136 पे 4 आउट थे, लेकिन वहां से जिस तरह वो 178 फॉर 5 होते हैं, 188 फॉर 6, फिर 199 फॉर 1 फॉर 7, 200 जब 13 रन थे, 8वीं विकेट गिरी, वहां पे टाइम था कि हम इनको 25-30 की लीड के अंदर मैक्सिमम 40 में रोक लेते, लेकिन हमने वहां जो है ना रन करवा दिए और खुले रन करवाए। 15 चौके मारे हैं बॉस ने। वो जो उनका गॉर्बिन जो बॉस है ना, मतलब वो ऑलराउंडर टाइप प्लेयर है, तगड़े फेंटे मारा था। बॉल पुराना हो गया था, ऑब्वियसली 80 के करीब ओवर वो खेल चुके थे, लेकिन उससे जो फील्डिंग हमने की ना वहां पे, उसका कैच पीछे हमने छोड़ा, सलमान अली आगा, ठीक है मुश्किल चांस था, ग्रैब करनी थी अपॉर्चुनिटी, फिर हमने तीसरी स्लिप नहीं रखी थी, इसीलिए सलमान वाला चांस उसके लिए मुश्किल बना। फील्डिंग पोजीशन सही नहीं थी, कैचिंग सही नहीं थी, रिव्यू हमने बहुत गलत जो है ना ले रहे थे, यूज कर रहे थे, जाया कर रहे थे, और शान क्लूलेस नजर आ रहा था। फील्ड एक तरफ रख के बॉल कर सकते थे, लेकिन खोल दी फील्ड। टेलेंडर खड़ा हुआ है, आखिरी उसके साथ बंदा खड़ा है, वो सामने ही नहीं आ रहा। एक बॉल 2 बॉल, फिर वो सामने आ रहा है, वो फेंटा मारी जा रहा है, वो रख रख के मार रहा है, मुंह में बॉल, फिर पीछे बॉल, यहां पे लेग पे भी फील्डर नहीं है। तो पाकिस्तान ने ओवर भी यूटिलाइज नहीं सही की है। पाकिस्तान की अगर आप मैं ओवर्स पे मैं बात अगर करूं, देखो खुरम शहजाद ने 20 ओवर किए हैं, ठीक है, 3 आउट किए। अब्बास ने 21 ओवर किए, उसने 1 आउट किया। नसीम ने 22 ओवर किए, 92 रन दिए, उसने 3 आउट किए, लेकिन विकेटें मौके पे ली। उसके अलावा आपका एक साइम ने 1 विकेट ली, और आमिर जमाल ने सिर्फ 8 ओवर किए और उसने जो है आउट किए। मतलब ये मुझे समझ नहीं आई, आमिर जमाल को आपने 1 ओवर किस तरह, मतलब आप 1 ओवर उससे करवा सकते हो? 2 आउट उसने भी किए हैं, आपने बैलेंस ही नहीं रखा। नसीम के ऊपर इतना लोड डल गया कि वो आखिरी ओवर में बिल्कुल हाफ रहा था। तो ये कप्तान जो है ना, वो उसको पता होना चाहिए था कि यार ये विकेट अब पेस पकड़ लिया। आमिर जमाल ने बवूमा को आउट किया, पहला ब्रेक थ्रू उसने दिलवाया। यहां से कप्तानी जो है ना वो नहीं नजर आई। शान की कप्तानी वीक थी, रन्स कर गए वो। ये रन्स हम टेस्ट मैच यही ऑस्ट्रेलिया में हुआ था हमारे साथ, कैचिंग में, चीजों में, फिर बाद में हम कोसते हैं। और आपने 20-20-20, 21-22-20 ओवर करवा दिए उनसे। साइम को आप फिर लेट लेके आए, ठीक है, फील्डिंग पोजीशंस आपकी गलत, फिर आपने आमिर को ओवर नहीं करवाया। तो मतलब ये चीज मुझे समझ नहीं आई। ये कप्तानी जो है ना बिल्कुल बुजदिल, बिल्कुल फारिग और बिल्कुल घटिया कप्तानी की है शान मसूद ने। और इस कप्तानी से इस तरह की जो है, आप अगर टेलेंडर्स को रन्स करवाएंगे, खोल देंगे फील्ड को, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, और फिर आपका हारना फिर वाजिब भी बनता है। लेकिन बैटिंग पे आता हूं, पाकिस्तान का स्टार्ट डिसेंट था, कसर शान निकाल सकता था। शान ने 27 रन किए 36 बॉलों पे, 28 रन किए 47 पे, बीच में स्लो हो गया था। साइम ने 27 रन किए 36 बॉल पे, शुरू में अच्छा खेल रहे थे दोनों, लेकिन 1 विकेट गिरती है तो फिर 7 चल सो चल शुरू हो जाता है। साइम ठीक है, वो गलत उस पर करके आउट हुआ, थोड़ा सा सीधा खेलता तो चांस था, रबाडा भी पंप था, और
स्टार्ट अच्छा था, मूवमेंट शुरू में इतनी नहीं थी, पाकिस्तान ने यूटिलाइज किया। बाबर मौजूद है अभी क्रीज पे, 16 रन 34 बॉलों में नॉट आउट है। 7 सऊद शकील है 8 पे 8। विकेट मुश्किल जरूर होगी, पेस पकड़ी है, बाउंस है, कामरान को भी बाउंस हुआ है, फ्रंट फुट पे वो जो है ना पकड़ा मतलब गया है, और उसको भी थोड़ा सा रन्स करने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन फ्रंट फुट पे यूज्ड हुआ है ना एशियन प्लेयर्स। बाउंस मार्को यानसन ने 2 आउट किया, सिर्फ 4 ओवर किया, तो ये खतरनाक होगा। हाइट इसकी अच्छी है, लो भी रह सकता है बॉल, तो पाकिस्तान को जो है ना रन्स करने पड़ेंगे, पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। और शान का भी जो है ना पाँव बैक फुट पे कोई वेट ट्रांसफर कुछ समझ नहीं आया, वो भी हैंग टाइप ही आउट हुआ है। तो उनके जो रबाडा है, उनके जो मार्को यानसन है, ये खतरनाक हो सकते हैं। पैटरसन है, बॉस जो है वो थोड़ा वैसे भी थोड़ा थका थका नजर आया, रन्स के बाद थोड़ा उसके खिंचाव शिचाव था वो नजर आ रहा था, बाहर भी वो गया था। लेकिन पाकिस्तान जो है ना 49 पे एक आउट होता है, 70 पे दूसरा आउट होता है, और 74 पे तीसरा आउट होता है। तो वो आखिरी आधा घंटा नहीं हुआ अभी, अगर वो आधा घंटा होता तो शायद हमें, और बाबर की जो रन्स की फॉर्म चल रही है, हमें प्रेशर रहता हम पे, एक आधा आउट हो जाता। तो पाकिस्तान देखो 2 चौके सऊद ने अच्छे मारे हैं, बाबर थोड़ा फंसा फंसा खेल रहा है, लेकिन 50-50 रन दोनों को एटलीस्ट करने हैं इनको। 100 तक 80 की पार्टनरशिप इन्हीं को कैरी करनी है, 2 की ट्रेल है ये, अगर 80-70 रन जोड़ते हैं ठीक है, सलमान है, रिजवान है, 30-30-40 वो भी जोड़ते हैं, पाकिस्तान अगर 220-30 का टारगेट जेन में रखता है, 200 का फर्स्ट ऑफ ऑल रखे, 180-200। ये विकेट ऐसी है, ठीक है, कल बैटिंग जो है ना हो सकता है तेज बल्ले पे आए, रन भी होंगे, तो आपको 200 प्लस का टारगेट चौथे इनिंग में आसान नहीं होता, और चेजिंग में इस तरह की विकेटों पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए पार्टनरशिप अहम है, और हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। 18 साल से जीते नहीं है, यही टाइम है। बाबर जितना उसके ऊपर क्रिटिसिज्म या चीजें हुई हैं, गलत भी हुई हैं बातें, ठीक है, कप्तानी थी जो भी था, लोग जो है ना हर तरह से करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो भी इंसान है। रन्स कर देगा ना, अगर यहाँ 50-60 भी 100 कर देगा, तो मैं कहता हूं कि कमाल ही हो जाएगा, धमाल ही हो जाएगा। लेकिन विकेट मुश्किल है, मार्करम जैसा नहीं कर सका फन्ने खान 100, और उनके प्लेयर नहीं कर सके, तो बाबर के लिए मुश्किल होगा। लेकिन पार्टनरशिप की है पाकिस्तान के लिए, ये मुझे लगता है, और ये आपको भी लगता होगा। बस पाकिस्तान किसी तरह कल 200 रन कर दे तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है, जो कि 18 साल से पाकिस्तान नहीं जीत सका। मुश्किल होगी, लेकिन चौथे इनिंग साउथ अफ्रीका ने खेलनी है, तो ये पाकिस्तान को जरूर रखना चाहिए। डिसेंट पोजीशन है, मैच हाथ में आ सकता है, इतना मैं आपको बता दूं। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यूट्यूब के ऊपर जाके बट स्पोर्ट्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें और स्ट्रीम को ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।